एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो न्यू अपडेट हुई है आईएमएस मतलब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो अब हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो जीएसटी प्रोसेस में जो न्यू फंक्शनैलिटी डेवलप की है वो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस, जिसमें रेसिपिएंट टैक्स पेयर को कुछ अवेलेबिलिटी मिली है, जैसे कि वो क्रेडिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको पेंडिंग रख सकते हैं। ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी 1 अक्टूबर से। अभी तक हमने देखा कि जो भी हम GSTR 1 में जो भी हम लोग सेल्स का इनवॉइस वगैरह अपलोड करते थे, उसका जो भी क्रेडिट है GSTR 2B में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता था। देन उसके बेस पे 3B फाइल होता था GSTR 1 एंड 2B के बेस पे। लेकिन जब से ये न्यू फैसिलिटी IMS नेक्स्ट मंथ से इंट्रोड्यूस होगी, तो GSTR 1 का जो भी हम लोग डेटा अपलोड करेंगे वहाँ पे, वो वहाँ से जाके IMS के डैशबोर्ड पे जाएगा। एंड वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग ऑप्शन। तो उस बेस के ऑप्शन जो भी टैक्स पेयर या रिसिप्टेंट सिलेक्ट करता है, उसके बेस पे ही 2B में उसका क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगा। तो 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट होने के बाद ही 3B में GSTR 1 से और 2B से डेटा फैच होके 3B फाइल होगा। तो अभी हम देखते हैं डिटेल में कि जो IMS जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है वो कैसा दिखेगा, उसमें कैसे कैसे फीचर्स होंगे और कैसा होगा। तो जीएसटी के पोर्टल पे आईएमएस डैशबोर्ड आता है, जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कितने इनवॉइस है उस मंथ में, जीएसटी नंबर सप्लायर का, जीएसटी का टाइप क्या है, और फिर उसके आगे जो नई कैटेगरीज है वो है जैसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। तो इन कैटेगरीज में से जो भी टैक्स पेयर है वो उसके हिसाब से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। टैक्स पेयर को एक ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है जो उसे 28th ऑफ दैट मंथ, उससे पहले ही उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर 28th से पहले कुछ सिलेक्ट नहीं किया हो तो वो टेक नो एक्शन में कंसिडर होता है और फिर वो डीम्ड एक्सेप्टेड कंसिडर होता है, जिसमें क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जो 4 कैटेगरीज है उसमें क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका मीनिंग क्या है, ये अब हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है नो एक्शन टेकन। तो अगर रिसिपिएंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है 28th ऑफ द मंथ, उससे पहले नहीं लिया होगा कोई एक्शन, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा और क्रेडिट ऑटोमेटिकली उसे मिल जाएगी। सेकंड है एक्सेप्टेड। तो जो रिसिपिएंट है उसने अगर एक्सेप्ट ये सिलेक्ट किया होगा ऑप्शन, तो क्रेडिट उसे मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली वो GSTR 2B में चली जाएगी। फिर नेक्स्ट है रिजेक्टेड। अगर रिसिपिएंट ने रिजेक्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी, जो GSTR 2B में भी नहीं रिफ्लेक्ट होगी। फिर नेक्स्ट है पेंडिंग। तो अगर रिसिपिएंट ने पेंडिंग ये कैटेगरी सिलेक्ट की होगी तो फिर वो उस मंथ में उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन वो आगे जो भी सब्सिक्वेंट मंथ्स है उसमें उसको क्रेडिट मिल जाएगा जब भी वो एक्सेप्ट करे तब। तो ये 4 कैटेगरीज आईएमएस के डैशबोर्ड पे हमें देखने मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा 54 काउंसिल मीटिंग सिस्टम में जो आईएमएस की अपडेट हुई है उसमें क्या क्या होता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट करें। थैंक यू।